दोस्तों एक बार फिर से मुस्कुराते हुए हम फिर से एक बार आ चुके हैं अपनी पार्ट 3 वीडियो में। और जैसा कि हमने इस किताब को कंटिन्यू पढ़ने का एक चैलेंज लिया है, तो हम लगातार पढ़ेंगे और अपनी आदत में बनाएंगे कि हम डेली पढ़ें, और एक ही पेज क्यों ना पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। ठीक है, तो चलते हैं। ये डेल कार्नेगी जी की पुस्तक है लोक व्यवहार, जिससे हमने स्टार्टिंग की है। और उसके सिवाय मैं कर भी क्या सकता था, तो लास्ट हमने यहीं पे छोड़ा था। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने किस चैप्टर से शुरुआत किया था? शहद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात न मारे, यही हमारा चैप्टर था। तो नेक्स्ट चलते हैं। दोस्त किसका था? ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। दोस्त किसका था? रूजवेल्ट रूजवेल्ट का टेफ का रूजवेल्ट का या टेफ का? सच कहूं तो मैं नहीं जानता, और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रूजवेल्ट की आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे, और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। टीपॉट होम डोम ऑयल स्कैंडल को ही ले। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिला कर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्क हिल और टीपॉट डॉम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहेनी को यह फायदेमंद ठेका तस्तरी में रखकर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया? उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिया कि वे हेल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दें। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया, तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी। परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हुवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई।
जब मिसेज फॉल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कैपोन, दुनाली बंदूक कार्ले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। यह लौट कर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा और फिर विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था। उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बानहर की प्रसिद्ध पेंटिंग दी हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैंटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियां पढ़ी है और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ। इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स शिल्ड्स नाम के दम्भी और नक चढ़े राजनेता पर व्यंग्य लिखा। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग्य भेजा और जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर शिल्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दम्भी शिल्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए
इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। तो साथियों इसको यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है डेली एक किताब का एक पेज को पढ़ना। चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी किताब चुन सकते हैं और डेली पढ़ सकते हैं। पर्पज यही है साथियों कि हमारी एक आदत बने कि डेली हम लोग किताब पढ़ें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।